हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है जीएसटी का, और वो जो टॉपिक है साहब वो है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। देखिए, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि कब किसी बंडल्ड सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे और कब मिक्स्ड सप्लाई कहेंगे। अगर जो आपको ये नहीं पता है, इन दैट केस अगर जो आप जीएसटी का कैलकुलेशन कर रहे हो कि गवर्नमेंट को, सरकार को हमको कितना जीएसटी पे करना है, वहां पे आप गलत कर सकते हो। ओके, इसीलिए इस लेक्चर को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और मैं बता दूं, ये बहुत ही शॉर्टकट में आपको मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ पे हर चीजें मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा और आपको इसके बाद कुछ डाउट नहीं रह जाएगा। तो ये आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको पक्का कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं। अब एग्जांपल में यहाँ पे एक सेलर है और दूसरी साइड एक बायर है। ओके, सेलर मान लेते हैं, सेलर का नाम है मिस्टर ए और जो बायर है उनका नाम है मिस्टर बी। ओके, अभी जो सेलर है उन्होंने सप्लाई किया है। ओके, अब ये सप्लाई किस चीज क्या किए है, तो इन्होंने बंडल्ड सप्लाई किया है। देखिए क्या क्या बंडल सप्लाई में है। बंडल सप्लाई में एक लैपटॉप है और दूसरा बैग है। आप देखते रहेंगे, जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं कहीं पे, तो जो सेलर है आपको लैपटॉप के साथ साथ एक बैग भी दे देता है। तो इसी तरह से यहाँ पे मिस्टर बी थे ना, मिस्टर बी आए थे मिस्टर ए के पास, जो लैपटॉप के सेलर हैं, कि भाई उनको लैपटॉप चाहिए था। जब मिस्टर ए बी को लैपटॉप बेचे तो क्या बोले कि बी ये लैपटॉप लेकर के जाओ और साथ में बैग भी लेकर के जाओ। तो ये हुआ ना बंडल्ड सप्लाई। बंडल्ड सप्लाई मतलब एक से अधिक गुड्स का सप्लाई, या फिर एक से अधिक सर्विसेज का सप्लाई, या फिर गुड्स और सर्विस का दोनों एक साथ में सप्लाई। ओके, तो बात ये आता है, ठीक है, ये तो बंडल सप्लाई हुआ। अब इसके लिए ये जो मिस्टर बी हैं, मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे। ओके, अब जैसे ये पेमेंट कर रहे थे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जैसे ही पेमेंट कर रहे थे, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी आ गई, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ए क्या बोलती है, मिस्टर ए जो आपने ये लैपटॉप बेचा है ना मिस्टर बी को, उस पे हमने जीएसटी लगा करके रखा है। तो एक काम कीजिए, मुझे ना जीएसटी आप पे कीजिए। तो ठीक है, जीएसटी पेमेंट करने की बात आ गई। अब बात ये आता है कि जीएसटी किस रेट से पे करेंगे। अभी जीएसटी में तो बहुत सारे रेट है, जैसे कि 5% है, 6% है, 12% है, 18% है, 28% है। तो अगर ये देखिए, लैपटॉप पे भी 18% जीएसटी लगता है और बैग पे भी 18% लगता है, तब तो 1 लाख पे अगर जो मैं 18% के रेट से जीएसटी लगा के 18,000 भर दूं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन व्हाट इफ ये जो मिक्स सप्लाई हुआ, यहाँ पे जो लगने वाला रेट था बैग पे 18% है और लैपटॉप पे 5% है, और इसका ये जो 1 लाख है, 1 लाख में सामने वाले ने बताया नहीं है कि लैपटॉप का कितना पैसा है और बैग का कितना पैसा है। आप समझ रहे हैं कौन से रेट से टैक्स लगेगा बंडल सप्लाई में, ये प्रॉब्लम आने लगा था। तो जीएसटी जो है ना, जीएसटी लॉ इसका सोल्यूशन लाया। सोल्यूशन कुछ इस तरह से आया कि जब भी मिक्स्ड सप्लाई हो, सॉरी, जब भी बंडल्ड सप्लाई हो, ओके, एक से अधिक गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो, तो वो सप्लाई को आपको कैटेगराइज करना है कि आपका वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है या फिर वो सप्लाई मिक्स्ड सप्लाई है। ठीक है, तो दो अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए। ठीक है, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मिक्स्ड सप्लाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो कंपोजिट सप्लाई। ओके, अगर जो मिक्स्ड सप्लाई होता है तो क्या, देन यहाँ पे जो जीएसटी का रेट लगने वाला है वो मिक्स्ड सप्लाई में जो सबसे हाईएस्ट चीज है ना उस पे लगने वाला है। फॉर एग्जांपल ये पूरा 1 लाख पे 18% लग जाएगा। उसके बाद से अगर जो ये बंडल्ड सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होता है साहब, ठीक है, इन दैट केस जो लगने वाला जीएसटी रेट रहेगा ना, जो इसमें से कंपोजिट में मेन सप्लाई है उस रेट से लगेगा जीएसटी। मतलब क्या, यहाँ पे मेन सप्लाई क्या है बताइए। जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आपको उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है,
लैपटॉप होता है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि अरे ये दुकानदार बहुत अच्छा बैग दे रहा है तो मैं यहां से लैपटॉप लूंगा, नहीं नहीं नहीं। आप क्या करते हैं, इस दुकानदार का लैपटॉप बहुत अच्छा है तो मैं यहां से लैपटॉप लूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, मेन सप्लाई होगा, उस रेट से पूरे 1 लाख रुपए पे जीएसटी लग जाएगा। और दूसरी साइड जब मिक्स्ड सप्लाई होगा तो मिक्स्ड सप्लाई में जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई हैं उसमें जिसका सबसे हाईएस्ट रेट रहेगा, जैसे कि 5 और 18 में 18 हाईएस्ट है, तो पूरा 1 लाख पे 18% के रेट से जीएसटी लग जाएगा। ओके, ये तो समझ गए। अब बात ये आता है कि कब किसी सप्लाई को मैं कंपोजिट सप्लाई बोलूंगा और कब किसी सप्लाई को मैं मिक्स्ड सप्लाई बोलूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो देखिए, कब किसी सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे और कब किसी सप्लाई को मिक्स्ड सप्लाई बोलेंगे, ये आपको मैं बहुत ही अच्छे से सिखा देता हूं। यहां पे आते हैं, ये हमारे नोट्स में। तो कंपोजिट सप्लाई के लिए क्या बोला जा रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखिए भाई, ये कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए। जितने भी बंडल सप्लाई हैं, सभी बंडल सप्लाई अगर टैक्सेबल सप्लाई हैं, ओके, मतलब कि एग्जेम्प्ट नहीं है, वैसे चीजें बोल रहे हैं, या फिर नॉन जीएसटी वाले नहीं है, जितने भी है उस पर टैक्स लगाए कुछ ना कुछ, ऐसे सप्लाई है। और ये जो नेचुरली बंडल है, नेचुरली बंडल मतलब क्या, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी मार्केट में सप्लायर है साथ में वो चीजों को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखे रहोगे, जो लोग हैं लैपटॉप और बैग को साथ में ही बेचते हैं। ओके, उसके बाद से आइए ना, यहाँ पे मैंने इसका भी बहुत अच्छे से लिख करके रखा है तो आपको बता ही देता हूं। अभी आप देखेंगे तो लैपटॉप और बैग 90% ऑफ सेलर साथ में बेचते हैं। तो ये क्या है, नेचुरली बंडल्ड है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरी साइड देखेंगे, अभी देखिए ना, जब भी आप कहीं पे आइसक्रीम खाने जाते हैं तो आपको आइसक्रीम तो मिलता ही है, उसके साथ साथ एक स्पून भी मिलता है ना। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये नेचुरली बंडल्ड है। ओके, और क्या हो सकता है, ये देखिए, जब भी आप फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में तो आपका मेन पर्पस क्या रहता है, ट्रैवल करना, और साथ ही साथ आपको लंच भी दे देते हैं। बात आप समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये जो सप्लाई है ये नेचुरली बंडल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, और यहाँ पे हर सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, ये बोल रहा था। और क्या बोल रहा था, वन ऑफ द सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई, और ये जो बंडल्ड सप्लाई है उसमें से एक मेन सप्लाई होना चाहिए। देखिए ना, इसमें मेन सप्लाई था ना, जैसे कि अगर जो मैं लैपटॉप और बैग में बोलूं तो बताइए कौन सा मेन सप्लाई है, तो बट ऑब्वियस लैपटॉप मेन सप्लाई है। अगर जो मैं यहाँ पे आइसक्रीम और स्पून की बात करूं तो क्या इसमें मेन सप्लाई है, आइसक्रीम मेन सप्लाई है। यहाँ पे ट्रैवलिंग और फूड की बात करूं तो मेन सप्लाई क्या है बताइए, तो ये जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं हवाई जहाज में बैठ करके, वो मेन सप्लाई है। ओके, तो क्या क्या कंडीशन था, तो सबसे पहले क्या बोलता है, सभी टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए बंडल में, और ये बंडल नेचुरली बंडल होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और वन ऑफ सप्लाई उसमें से प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। ओके, आपको ये चीजें समझ गया। अभी मैं बात करूं कि मिक्स्ड सप्लाई को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे भी सप्लाई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, और ये कॉम्बिनेशन के लिए सिंगल प्राइस चार्ज होना चाहिए साहब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिक्स्ड सप्लाई तभी हो सकता है जब भी सिंगल प्राइस चार्ज हो। और क्या बोलता है, अदर देन कंपोजिट सप्लाई होना चाहिए, मतलब ये सभी कंडीशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो कोई भी सप्लाई हो वो सिंगल प्राइस चार्ज हो, ओके, और वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो मिक्स्ड सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मिक्स्ड सप्लाई हो जाएगा वो। अभी यहाँ पे आएंगे आप, अगर जो मैं आपको एक मिक्स्ड सप्लाई का भी एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये दिवाली का बॉक्स है। अभी जो दिवाली का बॉक्स है, जब खरीदने जाते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या मिलता है, देखिए, दिवाली के बॉक्स में आपको चॉकलेट मिलता है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, स्वीट्स मिलते हैं। अभी ये चीजें ऑर्डिनरी कोर्स में बंडल है क्या, नेचुरली बंडल है क्या, बट ऑब्वियस नहीं है। अरे 90% ऑफ सेलर इसको अलग अलग बेचते हैं, मिठाई को अलग बेचते हैं, ठीक है, चॉकलेट को अलग बेचते हैं, ड्राई फ्रूट्स को अलग बेचते हैं। ओके, ऐसे सप्लाई तो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। यहाँ पे हर सप्लाई इंडिपेंडेंट सप्लाई है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे को हम बोलेंगे साहब मिक्स्ड सप्लाई। प्रोवाइडेड, इसके लिए जो बिल बने ना, बिल, तो यहाँ पे चॉकलेट हो गया,
ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसके बाद स्वीट्स हो गया, इसका अलग अलग प्राइस ना मेंशन हो, इन टोटल एक ही प्राइस मेंशन हो साहब, देन ओनली ओके। अभी देखो कंपोजिट सप्लाई के केस में एक भी प्राइस चार्ज हो सकता है, एक से अधिक भी प्राइस चार्ज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही प्राइस बिल पे दिखे ओके। अभी सबसे बात बड़ा आता है कि इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर जो आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई के कैटेगरी में आता है, देन इन दैट केस जो मेन सप्लाई होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा, उस रेट से उस पे जो जीएसटी रेट लगेगा पूरे बंडल पे वही जीएसटी रेट लग जाएगा ओके। यहां पे अगर जो आपका सप्लाई है ना, आपका सप्लाई मिक्स्ड सप्लाई के केस में आ जाता है, देन इन दैट केस वो बंडल्ड में जिस कमोडिटी पे हाईएस्ट टैक्स रेट रहेगा उस रेट से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया यहाँ पे कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है ओके। एक बात और आप समझ लीजिए, जब भी बंडल्ड सप्लाई हो और कंपोजिट सप्लाई ना हो और हर चीज का इनवॉइस पे अलग अलग प्राइस दिया हो, तो हर सप्लाई इंडिपेंडेंट सप्लाई होंगे और सबका अलग अलग रेट से जीएसटी चार्ज होगा ओके। तो यहाँ पे मेरा आकर के कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरा दे दिया। ये आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर जो ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, सो दैट वो भी समझ सके कि ये खुर्शीद अंसारी कौन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।